अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया भर की कदीम दास्तानें आसमान से नाज़िल होने वाले देवताओं के बारे में बताती हैं। क्या कदीम दुनिया के देवता सुमेरियन अनुनाकी, कदीम मिस्र के देवता नेटेरू और कदीम यूनान के देवता टाइटन्स दरअसल खलाई महलूक थे जो इस वसी और रीज़ कायनात के दूर दराज तारों और बुर्जों से आए थे। एंशिएंट एलियंस थ्योरी हमें बताती है कि ये दूर दराज के सितारों से आने वाले गैर इंसानी लोग दरअसल खलाई महलूक थे, एक ऐसी तरक्की याफ्ता महलूक जो आसमान से हमारे अर्तका की रहनुमाई के लिए उतरे थे। बेपनाह ताकत वाली महलूक जिन्होंने कदीम इंसानी तहजीबों की तश्कील की और उन्हें मुख्तलिफ अलूम दिए। लेकिन क्या हो अगर यह बयानिया मुकम्मल तौर पर गलत है? क्या हो अगर ये आसमानी देवता कभी भी इंसानियत के खैर ख्वाह नहीं थे बल्कि कुछ और ही पुरअसरार और तारीक महलूक थे? क्या हो अगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक हो? क्या हो अगर ये आसमान से आने वाले देवता खलाई महलूक ना हों बल्कि आसमान से निकाले गए इबलीस और उसके साथी हों? आज हम एक ऐसी कदीम आसमानी बगावत से खलाई महलूक का लेबल उतारकर उसकी असलियत जानने की कोशिश करते हैं, जो इंसानियत के खिलाफ हसद और रकाबत की एक ऐसी दुश्मनी है जो इंसानियत की पहली सांस से शुरू हुई और आज तक जारी है। इन महलूकात की सच्चाई हमें साइंस फिक्शन में नहीं मिल सकती बल्कि आसमानी किताबें और सहाइफ हमें इनकी असल दास्तान बताते हैं, और जो कुछ इससे हमें पता चलता है वो इंतहाई सनसनीखेज है। दरअसल ये नाम नहाद देवता इबलीस और उसके साथी थे जो फॉलन एंजल्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जिन्नों का वो गिरोह था जिसने खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुक्म का इनकार किया और इसी बगावत के नतीजे में ज़मीन पर उतार दिए गए, जिसका बदला उन्होंने बनी नौ इंसान को धोखा देकर लिया और आज तक ले रहे हैं। एंशिएंट एलियंस थ्योरी का मफरूज़ा कदीम देवमालाई दास्तानों में बार बार चलने वाले एक ही पैटर्न पर मुनहसर है। देवता या आसमानी महलूक अक्सर चमकती हुई रोशनी में उड़ते हुए खलाई जहाज़ों में ज़मीन पर उतरे और उन अजनबी महलूकात ने इंसानियत को जदीद हुनर सिखाया। कदीम सुमेरियन कतबे देवताओं की एक ख़ास नस्ल अनुनाकी को बयान करते हैं जो आसमानों से आए थे। मिस्री देवमालाई दास्तानें एक चमकदार दिखाई देने वाली महलूक नटेरो के बारे में बताती हैं। मेसो अमेरिकन लेजेंड्स यानी जनूबी अमेरिका की कदीम देवमालाई दास्तानें हमें एक परों वाले ड्रैगन क्वेट्ज़लकोएट्ल की खबर देती हैं जो आसमान से उतरा और इंसानियत को तालीम दी। कदीम यूनानी मजहबी रवायात देवकामत महलूक टाइटन्स के बारे में बताती हैं जो आसमान से उतरे थे। एंशिएंट एलियंस थ्योरी के मुताबिक ये सब खलाई महलूक थे जो दूर दराज की कहकशाओं से ज़मीन पर आए थे, लेकिन इस थ्योरी के मानने वाले इससे आगे नहीं सोचते कि यह कुछ और भी हो सकता है। वो इसे दर हकीकत खलाई महलूक के खलाई जहाज़ में खलाई सफ़र से ताबीर करते हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि वो कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि इब्राहिमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की आसमानी किताबें और सहीफ़े इस माफ़ौक़ल फ़ितरत सफ़र के बारे में क्या बताते हैं। आसमान से निकाले जाने वाले फॉलन एंजल्स के बारे में इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में कुरान और सही अहादीस से पता चलता है कि गैब में मौजूद तमाम महलूकात फ़रिश्ते नहीं हैं। फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं जो मासूम हैं और अल्लाह की नाफरमानी कभी नहीं करते। ताहम जिन्नों को धुएँ के बगैर वाली आग से पैदा किया गया है। वो आज़ाद मर्जी के मालिक हैं और इंसानों की तरह बगावत कर सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार के नतीजे में होने वाली कदीम आसमानी बगावत का सरगना इबलीस खुद भी एक जिन था जो अपने तकवा की वजह से आसमानों में फरिश्तों के दरमियान रहता था, यहाँ तक कि उसने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया। तकब्बर का ये एक ही अमल उसकी आसमानी मजलिस से ज़मीन पर गिरने का बायस बना। ये बहुत अहम है कि दीगर इब्राहिमी मज़ाहब की रवायात के नाम नहाद फॉलन एंजल्स बिल्कुल भी फरिश्ते नहीं हैं। वो शैतान और उसके पैरोकार जिन हैं जो आसमान से बेइज्जत करके निकाल दिए गए थे, जैसा कि सूरह काफ में है। वो जिन्नों में से था और वो अपने रब के हुक्म से फिर गया। सूरह कहफ आया 50। कुरान बयान करता है कि इब्लीस और उसकी अफवाज को क़यामत तक मोहलत दी गई है। उन्हें ऊंचे आसमानों से निकाल दिया गया और ज़मीन के नज़दीक वाले आसमान तक महदूद कर दिया गया। ये हकीकत कदीम देवताओं के ज़मीन पर नज़ूल की बहुत सी कदीम कहानियों की हकीकत को बयान करती है। लेकिन इस्लामी रवायात खलाई महलूक की दास्तान की असलियत बताकर उसे एक हकीकी आसमानी बगावत के तौर पर बयान करती हैं। वो कदीम देवता इंसानियत को नवाजने के लिए नहीं आए थे बल्कि गुमराह करने, बदअनवानी करने और अपनी पूजा कराने के लिए आए थे। उनके तोहफे में दिए गए अलूम मसलन मादनियात का इल्म, जादूगरी और दीगर ममनुआ अलूम खुदाई नेमतें नहीं थीं बल्कि इंसानियत को उनके जंगल में फंसाने वाले फंदे थे। कदीम मेसोपोटामिया यानी कदीम ईरान, इराक़ और बाबुल, इसके अलावा मिस्र, वादी सिंध और अमेरिका में हम कदीम अक़वाम को अचानक बेपनाह तरक्की करते हुए देखते हैं। अचानक उनमें एक मुकम्मल तहज़ीब को नमूदार होने को देखते हैं।
انتہائی مہارت سے کی گئی پتھر کی کٹائی، فلکیاتی برجوں، ستاروں اور کہکشاؤں کے لحاظ سے کی جانے والی طرز تعمیر اور پیچیدہ ریاضی۔ اینشینٹ ایلینز تھیوری اسے خلائی مخلوق کی مدد بتاتی ہے، جبکہ اسلام اور دیگر ابراہیمی مذاہب اس سے مختلف بتاتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں بابل میں ہاروت اور ماروت کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ دو فرشتے جنہیں جادو سکھا کر انسانیت کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا، انہیں خبردار کیا گیا کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اسی علم کو بعد میں ابلیس کے زیر اثر جنوں اور انسانوں نے استعمال کیا، جیسا کہ قرآن سورہ بقرہ میں بتاتا ہے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑا کرتے تھے۔ اسی طرح ابتدائی دھات کاری اور ہتھیار سازی کا تعلق خدائی عنایات سے نہیں تھا، بلکہ بدی کی طاقتوں سے تھا۔ قدیم پروں والی انسان نما مخلوق، چمکدار رتھوں یا آتشی اڑن تشتریوں کی عکاسی خلائی مخلوق کی زمین کی سیاحت کا ثبوت نہیں ہے۔ اسلامی سائنس میں جنات ہماری فضا میں بہت زیادہ فاصلہ اڑ کر طے کر سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکتے ہیں اور انسانی ادراک میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، جس کو نظر بندی بھی کہتے ہیں۔ انہیں خلائی جہاز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذہنوں کو بدل دیتے ہیں، عجیب و غریب وہم و گمان میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جھوٹے تصورات کو جنم دیتے ہیں۔ انہی طریقوں سے قدیم زمانوں میں شیطان اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو دیوتاؤں اور ستاروں والے لوگوں کے طور پر ظاہر کر کے لوگوں کی عبادت کو خالق سے دور کر اپنی طرف لے جاتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیاطین جنات کی دھوکہ دہی کو فراموش کر دیا گیا۔ زبانی روایات نے ان مخلوقات کو انسانیت کے محسنوں میں تبدیل کر دیا۔ سومیرین انوناکی، یونانی ٹائٹنز، مایا کے آسمانی ڈریگن، یہ سب ایک ہی گروہ کی بازگشت ہیں۔ جب قرون وسطیٰ کے یورپی جادوگروں نے رینیسانس یعنی نشاط ثانیہ میں ان خرافات کو زندہ کیا، تو اس کے پیچھے یہی حقیقت تھی کہ وہ بدی یعنی شیطان کے پجاری بن چکے تھے، جس سے ان قدیم دیوتاؤں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے جدید اینشینٹ ایلینز جیسے نظریات کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ آسمان سے دھتکارے گئے ابلیس اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ خلائی مخلوق کے طور پر پیش کر کے وہ اپنی آسمانی بغاوت کو چھپا کر اپنے آپ کو انسانیت کے نجات دہندہ کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ دنیا کو مستقبل میں ایک اور بھی بڑے دھوکے کے لیے تیار کر رہے ہیں، جس میں یہ مخلوق اپنے آپ کو انسان یعنی ہمارے تخلیق کار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کھلے عام ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں یہ حقیقت عظیم دھوکے باز دجال کے آنے اور جنوں کے ساتھ اس کے اتحاد سے مطابقت رکھتی ہے۔ دوستو، یہ آسمان سے آنے والے کبھی بھی دیوتا نہیں تھے، کبھی بھی فرشتے نہیں تھے، اور یقینی طور پر خلائی مخلوق بھی نہیں تھے۔ یہ دھوکہ دہی میں مہارت رکھنے والے ابلیس اور اس کے ماتحت باغی جن تھے، جنہوں نے انسانی تجسس اور غرور کا فائدہ اٹھایا۔ اور اگر ہم واقعی اپنے قدیم ماضی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے حقیقی خالق خدائے بزرگ و برتر کی سچائی کو دھوکے بازوں کے جھوٹ سے الگ کرنا ہوگا، کیونکہ تاریخ صرف پتھروں اور ستاروں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ دیدہ اور ندیدہ باطل اور حق کا میدان جنگ ہے۔